Hi my dear friends and family and my cuties, I'm Jia from Grace of Arts. So today we are starting our new class chapters. So आज हम अपना new class का जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं. So मुझे पता है कि सब लोग एक्साइटेड होंगे ना, है ना, मुझे पता था. और मैंने अपनी वॉइस को थोड़ा सा चेंज किया है for the fun. Okay, तो चलिए यहाँ पर हमारे कंटेंट्स आपको दिख रहे होंगे. यहाँ पर हमारे कंटेंट्स हमें दे दिए गए हैं. हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 5 के यूनिट 1 को एंड अभी हमारी एक न्यू बुक भी स्टार्ट हो गई है विच इज़ मैरीगोल्ड, मतलब हमारे चैनल पर. तो फटाफट से अगर आपको इसका वर्कशीट चाहिए तो फटाफट से नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो अवर फर्स्ट यूनिट इज हियर एंड जो फर्स्ट यूनिट में जो हमारी फर्स्ट पोम है उसका नाम है आइसक्रीम मैन. रीड एंड एंजॉय. अब यहाँ पर एक आइसक्रीम मैन है जो इस बच्ची को आइसक्रीम दे रहा है और यहाँ पर ये भी बच्चा मांग रहा है. ये बच्ची बहुत अच्छे से आइसक्रीम खा रही है और ये बच्ची इस बच्चे को आइसक्रीम दे रही है. तो इस स्टोरी में कुछ इस पोएम में कुछ ऐसा ही होने वाला है. तो चलिए देख लेते हैं. ओके, तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या होने वाला है. चलिए. One summer's in the city and bricks ablaze of heat. The ice cream man with his little cart goes standing down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fulfill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chili drinks to drink from bottle full of frosty freeze, green, orange, white, or pink. His kite might be a flower bed of roses and peas. The way the children cluster round as thick as honey bees. Rachel Field ने ये पोम को लिखा है. एक्चुअली मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है. एंड हाँ, आप लोग पढ़ के तो चले जाते हो बट सब्सक्राइब कौन करेगा, इसको भी कर दो. ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये पोएम किसने लिखी है. ठीक है, तो ये पोएम लिखी है रैचल फील्ड ने. ओके, एंड इस पोएम का पेज नंबर है 3. तो फटाफट से आप ही खोल लो. अब चलो हम थोड़े से बच्चों के पिक्चर्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर. ये वाली जो बच्ची है ये बेचारी फॉर सेकेंड, ये बेचारी जो बच्ची है इस बेचारी बच्ची की आइसक्रीम मिल गई. एंड ये जो डॉगी है ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई बिकॉज उसको आइसक्रीम मिल गई है. ये देखिए डॉगी को एंड ये दोनों अपने साथ में मिलकर खा रहे हैं आइसक्रीम. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे कुछ एक्सरसाइजेस. एंड अगर इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. मतलब हमारे चैनल को देखो आप अगर सब्सक्राइब कर दी आप भी चैनल के मेंबर बनेंगे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो फॉर बीइंग अ मेंबर. एंड सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना, तो कर दो. ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर न्यू वर्ड्स को. सेकेंड, हाँ जी आज ये देख लेते हैं. ओह ऐसे क्यों हो रहा है यार, बिकॉज आई एम यूजिंग पेन. सो कोई बात नहीं. अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यू वर्ड्स. एंड न्यू वर्ड्स को देखने के लिए हमको यहाँ पे आँची होगी. आँख आपके पास है तो अच्छे से पढ़ लीजिए. ब्लेज, ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर. ब्लेज मतलब होता है आँख का झोंका. आँख का झोंका होता है ब्लेज. आगे समझ. ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर. टनलिंग, टनलिंग मतलब होता है घूमना, इधर उधर ऐसे ऐसे उधर घूमना. टनलिंग का मतलब होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स. माउंस, हीप और पाइल. माउंस का मतलब होता है हीप और पाइल. ओके, चलिए देख लेते हैं आगे का. फ्रॉस्टी फ्रीज, ये पढ़ते ही मैं गला खराब हो गया. चिल ड्रिंक मेकिंग हिजिंग अपलिंग साउंड. ऐसे जैसे हम कोला खोलते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी वाली चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी. क्लस्टर, गेट अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. क्लस्टर मतलब होता है साथ में मिलजुल जाना. क्लस्टर का मतलब होता है जैसे यहाँ पोएम में भी दिया गया था. The way the children cluster around as thick as honey bees. जिस तरीके से जो बच्चे से आइसक्रीम मैन के पास इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे थे यहाँ पर दिखाया गया है. जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको उसी तरीके से दिखाया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर. ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है गेट अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. ओके, मतलब साथ में मिल जाना सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में. जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको भी हम घेर लेना, तो दे आर क्लस्टरिंग, तो वो घेर रहे हैं. ठीक है, चलिए अब आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स. नहीं क्वेश्चन आंसर्स तो भूल भी गए बट ट्राई करते हैं, आप सही मिलेंगे. चलिए. रीडिंग इज फन. रीडिंग इज फन. आपको बच्चों को रीडिंग फन नहीं लगती, क्यों नहीं लगती यार? रीडिंग करना चालू करेगा. इन विच सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर. आइसक्रीम जो पॉपुलर है वो समर में पॉपुलर है, तो यहाँ पर आप समर लिखेंगे. सेकेंड, who feels joyful on seeing the ice cream man? The children. एंड इसके बाद में feels joyful on seeing the ice cream man. ठीक है, children नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा बिकॉज ये हमारा प्लूरल ही है. अगर चाइल्ड होता तो दिस इज नॉट प्लूरल एंड प्लूरल. एंड अगर चिल्ड्रन है तो हमने चाइल्ड का प्लूरल ही बनाकर इसे बोला है. ओके, चलिए. नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन कार्ट. अब आपको उन आइसक्रीम का नाम बताना है जो आइसक्रीम मैन के कार्ट में थे. तो देखिए, वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वेनिला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. थोड़ी देर तक आपको दिखाई देते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा. देखिए अंडरलाइन कर देना वेनिला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. देखिए बैकग्राउंड वैसा होगी, इग्नोर करिएगा. लेट्स राइट है. अस नहीं आ रहा है. बहुत सारे बच्चे से अरसी पढ़ते हैं मेरे जैसे, है ना, मेरे जैसे से बहुत सारे लोग असी पढ़ते हैं बट नहीं यार, एपोस्ट्रोफी एस. ओके, तो चलिए मस्ती बहुत हो गई, फटाफट से पढ़ लेते हैं. हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल. गर्मी के दिन में छूटे वाले दिन पर आइसक्रीम खाना इतना अच्छा लगता है. राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन विंटर सीजन. अब यहाँ पर हमें 6 मतलब 6 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हमें विंटर में एंजॉयबल लगती हो. विंटर में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यार, बट कोई बात नहीं, लिखना तो पड़ेगा. तो लिख लेते हैं. क्या लिखें. सोचो. अब सोचना तो पड़ेगा. सोचिए आप, चलो बताओ क्या लिखें. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमको क्या लिखना है. एकदम से मान लेंगे. तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है पहले बता दीजिए. डूइंग कैंप फायर, किसको अच्छा लगता है? डूइंग कैंप फायर, ING आ जाएगा. जस्ट सेकेंड. अरे यार
डूइंग कैंप फायर एंड मैं अच्छी राइटिंग में क्या करती हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ ये भी अच्छी राइटिंग नहीं है बट समझ आ रही होगी। फिर दूसरी चीज़ कौन सी है, वेयरिंग विंटर क्लोथ्स। ओके लिख लेते हैं यहाँ पर वेयरिंग विंटर क्लोथ्स। वेयरिंग विंटर क्लोथ्स PHS ओके वेयरिंग विंटर क्लोथ्स एंड हमारा जो थर्ड चीज़ है और हमें क्या पसंद है, ड्रिंकिंग सूप। आप सब भी ना मेरे से पहले ना कमेंट्स करके जाना कि आपको भी आ जाए, ठीक है, कमेंट्स करके जाना आप लोग भी, ओके ओके। चलो इसे फटाफट से इरेज कर लेते हैं, ऐसे हो गया, ओके चलिए वेयरिंग विंटर क्लोथ्स एंड इसके बाद में हमारा आ जाएगा ड्रिंकिंग सूप। ओके नेक्स्ट चीज़ हमारी कौन सी चाहिए बता दो, फटाफट से नीचे लिख लेते हैं बिकॉज वहाँ पे करने जाएंगे तो ये समझ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा ना इसके लिए। ओके एक और चीज़ बताइए, अच्छा आप लोग भी कमेंट्स करके जाओ, जल्दी कमेंट करना, इट्स अ चैलेंज, चलो आप जल्दी कमेंट करिए। चलो तो सिटिंग अंडर द सन, सिटिंग अंडर द सन। फिर फोर्थ थिंग क्या है, चलो ठीक है हम सबने बहुत टाइम लग रहा है तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ थिंग आपके लिए होमवर्क रहेगा कमेंट में, ओके चल यहाँ से आप फटाफट से लिख लीजिए, चलिए फटाफट से, ठीक है आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, लिस्ट मेनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। अब आपको इतनी समर एक्टिविटीज लिस्ट करनी है जितनी आप कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर समर एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी यार, तो करनी पड़ेगी ना। चलो समर एक्टिविटीज में क्या होता है, ड्रिंक स्विमिंग ईटिंग आइसक्रीम, जिससे अपने पे ए आएगा मैंने एम कर दिया था, ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, जस्ट अ सेकंड, अरे ड्रिंक और क्या होता है, प्लेइंग इन स्नो पार्क, ओके तो ये आप सबको करने हैं इन होमवर्क, ठीक है ये सब आपको करने हैं इन होमवर्क, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज now group these activities into indoor and outdoor activities. Just a second. हाँ जी अब देखते हैं कि now group these activities into indoor, अच्छा हमने जो ऊपर एक्टिविटीज़ लिखी उनको आपको इंडोर और आउटडोर में पॉइंट करना है, ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से, चलिए जस्ट अ सेकेंड, चलिए फटाफट से करना है। हमने यहाँ पर इंडोर कर देते तो इंडोर में है हाँ ईटिंग आइसक्रीम और ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, ओके एंड जो हमारा सेकंड वन है चलो ये वाला जो है इसमें आउटडोर में स्विमिंग आ जाएगा और आ जाएगा प्लेइंग इन स्नो पार्क, ओके चलिए दूसरे देख लेते हैं, से अलाउड, ठीक है, से अलाउड, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड, वन इज दैट फॉर यू हनी बी, ओके राइस लेसी नहीं होगा, रेस चेस राइस लेसी नहीं होगा, रेस दिस मीज लेस रेस दीज ओके फेस फिज इज फ्रॉस्टिंग, ठीक है चलिए इतना हो गया है, इन सबका करना है। अब आ जाइए फटाफट से इस पर, लेट्स listen and tell the sounds that these words in the poem produce, okay just a second, हाँ जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं, listen and tell the sounds that these words in the poem produce, ठीक है, तो car drinks, just a second हम ऊपर जाकर पोम लिख लेते हैं, फ्लावर बेड और ड्रिंक्स का होगा फ्रॉस्टी फिश, ठीक है, कार का फ्लावर बेड और इसका होगा फ्रॉस्टी फ्रीज नहीं होगा, बीबी फ्रीज ही होगा, ठीक है चलो देख लेते हैं फटाफट से, कैन यू मेक दीज साउंड्स,
What are some of the different sounds you hear when ice cream man comes? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करना है. This is homework. Okay? चलिए, find out and write the report. अब यहाँ पर हमें रिपोर्ट बनानी है. तो करना रिपोर्ट बनानी है. Here's a report on Uncle Lal's farm. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all Uncle Lal's cow. He has 50 cows. They eat grass in a big green farm. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पर खत्म हो गई. अब इस रिपोर्ट को आपको याद करना है because tomorrow is your test. Tomorrow is your test. तो फटाफट से याद कर लो यार. ठीक. तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा चीज. फटाफट. हाँ चलिए. When writing a report, remember to do these things. Think book title, write it correctly, keep it to your subject, get things in right order, make people look neat and clean. Okay? चलिए देख लेते हैं दूसरी चीज. क्या लिखा है? In books of 4 write. अच्छा ये आपको वो करना है ठीक है? रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट लिख लीजिएगा. Next say which. Okay, ये इसकी रिपोर्ट ऊपर तक का है. यहाँ पर आपकी रिपोर्ट आएगी in your textbook. चाहिए रिपोर्ट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा. मैं आपको रिपोर्ट की लास्ट में फोटो शेयर कर दूँगी या फिर चाहिए अभी शेयर कर दूँगी. लास्ट में करेंगे. ओके. वर्ड बिल्डिंग. अब इसमें क्या दिया गया है हमको? कलर द बॉक्सेस दैट हैव रनिंग वर्ड्स. ठीक है. अब उन बॉक्सेस को कलर करना है जिनके पास रनिंग वर्ड्स हैं. ठीक है. इन बॉक्सेस को कलर करना है जिनके पास रनिंग वर्ड्स हैं. सिटी कार्ड नहीं. हीट स्ट्रीट. अब हीट स्ट्रीट कलर कर देंगे. ब्लो गोस नो. डू गो नो. हार्ड यार्ड को. बाउल डॉल नो. काउ सो नो. लेबर टेबल को भी कलर कर देंगे. स्काई माइक इनको कलर कर देंगे. प्ले ऑबे उनको करेंगे. रेस फेस इनको भी कलर कर देंगे. राइट माइक इनको भी कलर कर देंगे. ठीक है. चलते हैं फटाफट से और ऊपर एंड इस चैप्टर को फिर फिनिश करने की सोचते हैं. ठीक है. चलिए. What are the following words described in the poem Joyful Little Round? ठीक है. अभी क्या डिस्क्राइब करेंगे पोएम में? Joyful, very joyful. Turned. Joyful sight. Okay. अच्छा. Joyful sight, little or round. Little or round. Little or round is little and round. कोई बात नहीं, हम किसी वर्कशीट में कर लेंगे कंप्लीट. हम किसी वर्कशीट में कंप्लीट कर लेंगे. तो अभी हम देख लेते हैं इसके नीचे. ठीक है. What are the describing words used in the poem for the following? ठीक है. Just a second. हाँ जी. तो अभी हमें मिल गया है कि मतलब कैसे इसको करना है. ठीक है. मैं कर लेते हैं और एकदम छोटा कर लेना है हमें. ये हो जाए. Joyful होता है. Joyful describes that the sight. Okay. The sight of the ice cream man filling the cones with mounds of ice creams. ओके. यहाँ तक आपका कंप्लीट. ठीक है. एंड चलो अब हम दूसरा वाला बता देते हैं फटाफट से. चलिए अब दूसरा वाला देख लेते हैं फटाफट से. लिटिल का है. डिस्क्राइब द आइसक्रीम मैन्स कार्ट. आइसक्रीम मैन कार्ट कैसी है? लिटिल है. लिटिल. ठीक है. और जो हमारा राउंड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? द अम्ब्रेला ओवर द कार्ट. ओके. द कार्ट. यहाँ पे द कार्ट. ठीक है. चलिए आप देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम ऑफ फॉर द फॉलोइंग. अब जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है माउंट्स. क्या दिया हुआ है? माउंट. ठीक है. तो अब ये किसके लिए डिस्क्राइब हो रहा है पोएम में? जैसे ऊपर भी हमें इसी टॉपिक के ऊपर दिया गया था, बस खाली उसको घुमा फिरा के दिया है. ये यहाँ पर भी डिस्क्राइब है एंड यहाँ पर भी डिस्क्राइब ही है. ठीक है. तो फटाफट देख लेते हैं. प्लीज इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस. चलिए जल्दी देख लेते हैं. तो माउंट्स का है यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड कूल्स एंड. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. यहाँ पर लिख देते हैं कूल एंड ब्राउन. ठीक है. फ्लेवर का जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो है वेनिला. मतलब जितने भी उसमें फ्लेवर्स आए हैं, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी. ठीक है. अब चलिए देख लेते हैं क्लस्टर. हमारा जो लास्ट है थिक क्लस्टर. ओके. के होता है मेरा. दिस इज कर्सिव के. ठीक है. चलिए अब देख लेते हैं हमारा फन टाइम. ठीक है. फन टाइम यहाँ पर हमारा गया है कलर बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच. ओके. अब यहाँ पर हमको ये दिए गए हैं, मतलब ये बॉक्सेस दिए गए हैं. ये जैसे फ्लेवर में है उसी फ्लेवर का हमें कलर देना है. तो चॉकलेट होता है. चॉकलेट कलर का मीन्स ब्राउन कलर का. तो चलो उसको ब्राउन कलर देते हैं. ब्राउन कलर दिखाई क्या? कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ग्रेइश टोन दे देंगे. ठीक है. ब्राउन कलर तो हमारे पास है नहीं ना. क्या करें? है कि नहीं? कोई बात नहीं. स्टार्ट नहीं होना है. ठीक है. तो चलिए दे देते हैं फटाफट से. चॉकलेट में हम दे देते हैं ब्राउन कलर. ठीक है. आई मीन ये वाला कलर. ठीक है. दे दिया हमने. फिर हम वेनिला में दे देते हैं क्रीम या फिर वाइट कलर. ठीक है. हमारे पास क्रीम यहाँ पर कलर दिखाई क्या? क्रीम कलर दिखाई. ये वाला आई थिंक क्रीम ही है तो मैं क्रीम कलर दे देती हूँ. ऑरेंज कलर हम दे देते हैं. ऑरेंज को ब्लैक करेंट में दे देते हैं हम पर्पल कलर. ओके. स्ट्रॉबेरी में दे देते हैं रेड कलर, चटक रेड. रेसबेरी में दे देते हैं हम पर्पल कलर. बटर स्कॉच में भी हम कौन सा लेंगे बताइए जल्दी. लाइट ब्राउन या फिर ये. तो हम ये वाला दे देते हैं लाइट. एंड पिस्ता फ्लेवर में हम पिस्ता कलर ही देंगे. मेरे पास अभी कलर अवेलेबल नहीं है तो मैं ये वाला दे दूँ. इसको पूरा मिक्सिंग करके. ठीक है.
ठीक है। तो यहाँ पर आपके कलर्स भी रेडी हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है फटाफट से। ओके, ड्रॉइंग कलर योर, सॉरी, ड्रॉइंग कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। तो यहाँ पर आपके लिए काम है, आपको अपनी ड्रीम आइसक्रीम को यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब आप सोचोगे ये दीदी कैसे ड्रॉ करनी है, दीदी तो पूरी नजर आपसे आई हाय मैंने गंदी आइसक्रीम ड्रॉ करी है, फिर आपको अच्छी से करनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम अपना लास्ट पेज। ठीक है, अपना लास्ट पेज पर देख लेते हैं हम। हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। क्या आपने कभी भी कुल्फी खाई है? कुल्फी समझाइए है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से है वो, मतलब हमारी साइड से। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब, मतलब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आपको, मैं समझा रही हूँ। ऐसा नहीं कि एग्जाम में छोड़ के आ जाना, एग्जाम तो पक्का में पक्का करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर डालने हैं कि कौन सा स्टेप कौन से नंबर में आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। स्कूप्स आउट नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा लास्ट हो गया। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। सम खत्म कर दिया। ये वाला आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं हमारा लास्ट। अच्छा, हमने यहाँ पर ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है विच इज़ वंडरफुल पेस्ट, हमारा जो ये वंडरफुल पेस्ट चैप्टर है, अगर ये चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो यार। एंड हाँ, इस चैप्टर से पहले अगर आपको इस चैप्टर का वर्कशीट चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो वो भी आ जाएंगे इन सम डेज। ओके, थैंक यू सो मच, दैट इज फॉर ऑल, थैंक यू, बाय।